देखिए बच्चों, बोला था ना मैंने कि पेपर बिल्कुल लीक नहीं होगा। हुआ क्या पेपर लीक? कई सारे गंवार लोगों ने आपको फर्जी पेपर दिए, फंसा उनका पेपर का कुछ फंसा नहीं फंसा। अब कोरोना वायरस गया, अब भाई बच्चा क्लास में टॉप करेगा और भाई बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आएगा जो मेहनत करेगा। तो ठीक है, ये आपकी शिवलाल की सामाजिक विज्ञान की गाइड। और अब हम करेंगे, आपका अगला पेपर है 1 दिसंबर के दिन, है ना। आज तारीख कितनी है? 29 है। कल 30 तारीख है, कल एक दिन का गैप है आपके पास। और 1 दिसंबर के दिन कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों का 2021 का आपका पेपर है। तो बच्चों, सबसे पहले सबसे बड़ी जो इकाई है जिससे सबसे अधिक आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, मैं आपको वो इकाई समझाऊंगा। आपको तैयारी ऐसी ही करना है, जिस इकाई से 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ब्लूप्रिंट में देख लीजिए, पहले उन इकाई को तैयार कीजिए। फिर जिन इकाई से 3 अंक वाले आ रहे हैं उनको तैयार कीजिए, और जिन इकाई से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, फिर 2 नंबर वाले आ रहे हैं, उनको सबसे लास्ट में तैयार कीजिए। सबसे पहले आप क्या तैयार कीजिए? जो इकाई से ज़्यादा नंबर के पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले आप तैयारी उनकी कीजिए, ठीक है। तो आपको आपकी जो राजनीति वाली बुक है, उस बुक का नाम है लोकतांत्रिक। आपकी बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। क्या नाम है? लोकतांत्रिक राजनीति। आपकी बुक का क्या है? नाम है। इसका जो चैप्टर 1 है, अध्याय 1, इसका अध्याय 1 का नाम आपका क्या है? लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, आपके चैप्टर 1 का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, लोकतंत्र क्या और अगला क्या है? लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या मतलब लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, इसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आपको मैं लिखवाऊंगा बिल्कुल नहीं। आपसे बच्चों के पास गाइड होगी शिवलाल की, उससे आप तैयारी कर सकते हो। आपके पास जो गाइड हो आप उससे तैयारी कर लेना। मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। समझाने के बाद जब आप समझने के बाद जब आप याद करोगे तो याद करने में आपको क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, 121 पेज। और जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं उन लोग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखाया उसकी लिंक डाल दूंगा। आप जैसे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ से आपको लिखा पूरा मिल जाएगा, जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आएंगे पेपर में, ठीक है। इस अध्याय को हम अब भी खत्म कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिख लिए, इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन लिखिए, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नोट करिए, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसको आप समझिए। देखो, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है ना, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ये ऐसे होते हैं कि जो याद करके जाओगे भाई लिखना पड़ेगा। लेकिन सामाजिक विज्ञान को आप सुन करके, समझ करके आप अपनी भाषा में, अपने मन की भाषा में आप उत्तर दे सकते हो। किसमें? सामाजिक विज्ञान में। आप अपनी भाषा में उसको लिख के आ सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि जो गाइड में लिखा हम वही लिखें। आप उसको समझ लीजिए और 1-2 बार रीड कर लीजिए। अब कई लोग बोलेंगे इतनी मोटी गाइड हम कैसे पढ़ेंगे? कुछ नहीं करना है। जितने भी पाठ आपको अर्धवार्षिक में आ रहा है, एक क्वेश्चन को 3-3 बार रीड कर लीजिए। कितने बार? याद हो तो ठीक और ना हो तो ठीक। आपको बस जितने अखबार पढ़ते हो ना, पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर, बेसी आप 3-3 बार पढ़ लीजिए। जब आप पेपर में लिखना चालू करोगे ना तो कुछ ना कुछ लिख के आ ही जाओगे। काय में? सामाजिक विज्ञान में। अब यहाँ पर आपका प्रश्न, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहते हैं। देखिए, बाबा आदम के ज़माने में, पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था? पहले राजतंत्र होता था। क्या होता था? राजतंत्र। इसमें राजा महाराजा होते थे और जनता से पैसा लूटते थे और अय्याशी करते थे। कौन? राजा महाराजा लोग। राजतंत्र में, काय में? राजतंत्र में। लेकिन राजतंत्र में राजा का बेटा क्या बनता था? राजा बनता था, और जनता लोग बेचारी अत्याचार की तरह दब जाती थी। लेकिन लोकतंत्र में कोई राजा महाराजा नहीं होता है। पूरा लोक यानी लोग यानी जनता का ही तंत्र रहता है। मतलब प्रजा का ही क्या बनता है? तंत्र बनता है। जो देश का राजा बनेगा, ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी अभी देश का राजा है कि नहीं, प्रधानमंत्री, उसको किसने चुना? जनता ही नहीं चुनी है। काम ढंग से नहीं करेगा तो उसको कौन भगाएगी? जनता ही भगाएगी।
आप भी चाहो तो आप भी प्रधानमंत्री के लिए खड़े हो सकते हो, मैं भी चाहूँ तो सांसद के लिए खड़ा हो सकता हूँ, मैं भी चाहूँ तो विधायक के लिए खड़ा हो सकता हूँ। ठीक है, आ रहा आपको समझ में? तो लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। तो देखिए इसका उत्तर सुन लीजिए। लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है। किसका अर्थ? लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जनहित सर्वोपरि है। सबसे ऊपर क्या है? जनता का हित। जो शासन चलेगा किसके लिए चलेगा? जनता के लिए चलेगा। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ केवल एक शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है, यह राज्य और समाज का भी रूप है। लोकतंत्र में 3 चीज का समावेश होता है। पहला होता है राज्य का, कि किस जगह पर अपन शासन कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है? समाज का, कि किस समाज के लिए आप शासन कर रहे हो। और तीसरा शासन का। राज्य के रूप में लोकतंत्र जनता को शासन करने, उस पर नियंत्रण रखने और उसे हटाने की शक्ति है। लोकतंत्र में क्या होता है? जो देश का राजा बनता है, ठीक है, जो मंत्री बनता है, उसको हटाने की पूरी शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है? अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है? प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहलाता है। आप एक लाइन नोट कर लीजिए। अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। लिखो, अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब परिभाषा समझो। जनता का मतलब शासन कौन करेगा? जनता ही करेगी। और किसके लिए करेगी? नरेंद्र मोदी जितने भी शौचालय बनवा रहा है किसके लिए बनवा रहा है? जनता के लिए बनवा रहा है ना। जितने भी घर बनवा रहा है किसके लिए बनवा रहा है? जनता के लिए। जितनी भी रोड बनवा रहा है किसके लिए बनवा रहा है? जनता के लिए। तो शासन भी किसके लिए करेगी वो? जनता के लिए। और किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा ही क्या किया जाएगा? शासन किया जाएगा। आपको आया समझ में? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे? लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? लोकतंत्र किसको कहते हैं अपन? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। लोकतंत्र या प्रजातंत्र की विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र या प्रजातंत्र की विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र या प्रजातंत्र की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन क्या है आपका? लिखो, लोकतंत्र या प्रजातंत्र की विशेषताएं लिखिए। आईएमपी लगा लो इसमें। लोकतंत्र या प्रजातंत्र की विशेषताएं। अब इसको समझ लो, इसका उत्तर आपको यही सुनने से याद हो जाना चाहिए। लोकतंत्र की विशेषता क्या होती? देखिए, देखो, राजतंत्र में क्या होता था? राजा महाराजा तंत्र में वो सिर्फ खुद का घर भरते थे। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के अंदर निवास करने वाले हर नागरिक को अपना सर्वांगीण विकास करने का अवसर प्रदान किया जाता है। सरकार आपसे बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है, आपको फ्री में पढ़ा रही है, और टीचर लोगों को पेमेंट कौन कर रही है? सरकार कर रही है। तो ये किसका अंग? एक प्रकार का लोकतंत्र का ही क्या है? एक प्रकार का ये अंग है। और लोकतंत्र में सुनना, किसमें? लोकतंत्र में पहले के जमाने में क्या होता था? राजतंत्र में किसी ने अगर राजा को गाली बक दिया या राजा की चुगली कर दिया, राजा को गुस्सा आया, तो राजा ने उसको कहाँ चढ़ा दिया? फांसी में चढ़ा दिया। लेकिन लोकतंत्र में तुमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर कोई नेता गलत काम कर रहा है तुम उसके खिलाफ बोल सकते हो कि इनने गलत काम करे है, इनने क्या करे है? गलत काम करे है। आपके टीचर लोग अगर ढंग से कॉपी चेक नहीं करते हैं, आप लोकतंत्र में हो, सीधे बोल सकते हो, मैडम पूरा पूरा लिख करके आए हो, क्यों नंबर नहीं दी तुमने? हमको नंबर देना हमारा अधिकार है। छाती ठोक के बोल सकते हो, है ना कि नहीं? आ रहा ना आपको समझ में? नंबर देना क्या है? लोकतंत्र है भैया। कैसे नंबर काट लेंगे? सीधे ले आओ, मैडम वो मेरी सहेली कॉपी में उनने कम लिख के आई, उसको तुमने 4 नंबर दिए और मैंने ज़्यादा लिख के आई, मेरे को तुमने 5 नंबर दिए, क्यों दिए? ठीक है ना? मेरी बात सुनना,
तो उसको अपन क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ये अधिकार आपको कहाँ में प्राप्त है? लोकतंत्र में क्या है? प्राप्त है। देखो लोकतंत्र में क्या होता है? पहला होता है समानता। पहला क्या होता है? राजतंत्र में क्या होता था? कोई ऊंच नीच था, लेकिन जब से लोकतंत्र आया है, लोकतंत्र में चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, लड़का हो, लड़की हो, या फिर कोई ना हो, ठीक है, या फिर किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, सभी को अधिकार कैसे दिए जाएंगे? बराबर बराबर दिए जाएंगे। काय में दिए जाएंगे? लोकतंत्र में, ठीक है। राजतंत्र में था क्या? नहीं था। भारत में जातिवाद था। जातिवाद का मतलब क्या होता है? जो ST SC वाले थे उन लोग को दबाया जाता था, छीएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं छीएंगे भैया? सब खत्म, सब कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। ये संविधान में लिखा है। ये कहाँ पर लिखा है? लोकतंत्र में लिखा है। हर व्यक्ति क्या रहेगा? बराबर रहेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको अधिकार कैसे दिए गए? बराबर बराबर। आप प्राचीन समय में लड़की लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लड़की लोग पर्दा में रहती थी। लड़की लोगों को 24 घंटे मतलब एक काल कोठरी में जैसा जीवन यापन था, है ना। लेकिन आज के समय में सब क्या है? बराबर है। हर व्यक्ति को बराबर बराबर क्या मिले हैं? अधिकार मिले हैं। ये काय की व्यवस्था विशेषताएं है? लोकतंत्र की विशेषताएं है। जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, कान खड़े करके और कान खोल करके सुनो, और जो मैं समझा रहा हूँ वही पेपर में लिख के आना है। आया समझ में? जो मेरे मुंह से निकाल रहा है शांत बैठ करके सुनो और वही पेपर में लिख करके आना है। याद करोगे तो नहीं होने वाला, बहुत दिक्कत चल जाएगी। सुनने के बाद याद करने में बहुत आसानी होती है। अब लोकतंत्र की पहली विशेषता लिखो, शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा। सुनो, शासन जो होता है ना, राजपाट, लोकतंत्र में राजा कौन बनेगा? भाई बनेगा जिसको जनता वोट डाल करके चुनेगी। मान चलो किसी दिन तुम बड़े हो गए और चुनाव में मैं खड़ा हुआ और तुम मेरे को पसंद करते हो, तुम किसको वोट डालोगे? मेरे को डालोगे ना वोट? क्या नहीं डालोगे? डालोगे मेरे को वोट। तो तुम पसंद कर रहे हो कि यार अमन भैया को हम क्या डालेंगे? वोट डालेंगे करके। या फिर जनता खुद तय करती है कि हमको किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। तो शासन कौन संचालित करता है? जनप्रतिनिधि, मतलब जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वही लोग क्या करते हैं? शासन का संचालन करते हैं। जैसे कि तुम्हारा विधायक है, यहाँ पर रहता है। विधायक की बात करें अपन, या फिर सांसद की बात करें, सरपंच की बात करें, इनको किसने चुना है? जनता ने चुनी है। और ढंग से काम नहीं करेंगे तो इनको लात मार के अपन भगा भी देंगे और दूसरे को ला करके अपन बिठा देंगे। तो पहला पॉइंट, शासन का संचालन किसके द्वारा? पॉइंट याद कर लो। अरे पॉइंट याद कर लो, अंदर की डिटेल दो बार पढ़ लो, पॉइंट सही लिख देना, अंदर का मन से भर किया जाना, ठीक है। शासन का संचालन किसके द्वारा? जनप्रतिनिधि के द्वारा। बाकी ये किन लोग के लिए है? जो फिलक्कड़ किस्म के बच्चे होते हैं, वो भी चाहे तो 60 से ऊपर नंबर ला सकते हैं, लेकिन जिनको 80 में से 80 लाना है तो वो तो पूरा याद करे, ठीक है। तो शासन का संचालन कौन करता है लोकतंत्र में? जनप्रतिनिधि करता है। दूसरा, लोकतंत्र की व्यवस्था क्या होती है? राजनीतिक, पॉइंट लिखते जाओ ना, राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? राजनीतिक दलों के गठन की व्यवस्था। देखो लोकतंत्र में क्या होता है? राजनीतिक दल बनते हैं। राजनीतिक दल क्या होते हैं? चल बताओ तुम, क्या होते हैं राजनीतिक दल? क्या होते हैं राजनीतिक दल? पीछे नहीं, पीली शर्ट, हाँ, क्या होते हैं राजनीतिक दल? अरे भाजपा का नाम सुने हो? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को नाम सुने हो? पंजाब। ये क्या है? राजनीतिक दल है। अपने झाड़ू वाले अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, ये सुने हो ना? यही तो दल होते हैं। कांग्रेस क्या है? राजनीतिक दल है ना। भाजपा भी क्या है? राजनीतिक दल है। तो लोकतंत्र में क्या होते हैं? राजनीतिक दलों के गठन की क्या होती है? व्यवस्था होती है। फिर ये टिकट देती है, फिर टिकट के आधार पर इंसान चुनाव लड़ते हैं। आया आपको समझ में? ये कहाँ में होता है? लोकतंत्र में होता है। लिख दो कितना? चलो मिल जाएंगे नंबर। अगला लिखो, तीसरा, चुनावों की व्यवस्था। लिखो, चुनावों की
व्यवस्था। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होती है? चुनाव की व्यवस्था होती है। हर 5 साल में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। नेता आता है तुम्हारे घर में, अरे बाबूजी, अरे बहन जी, हमको वोट देने, हम तुम्हारे बच्चा है। और जब चुनाव जीत जाते हैं तो है, कौन है रे तू, निकल यहाँ से, है ना कि नहीं? कहाँ पे? लोकतंत्र में। ठीक है, चुनाव की व्यवस्था होती कि नहीं होती है? तो क्या लिखोगे इसके अंतर्गत? प्रजातंत्र पे हर निश्चित तिथि पर क्या होते हैं? चुनाव करवाए जाते हैं। लिख दो। कितना आ रहा ना समझ में? ये लिखना है पेपर में, बारीकी सुनना इसको बिल्कुल। ठीक है, अगला देखो, अगला चौथा पॉइंट लिखिए, जनता प्रभु सत्ता की स्वामी। जनता प्रभु सत्ता की स्वामी। जनता प्रभु सत्ता की स्वामी। लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों की? जो जनता जो होती है ना, जनता, वही सबसे बड़ी स्वामी कौन रहेगी? जनता। इसके पहले 1947 में जब देश आजाद नहीं हुआ तो उसके पहले भारत देश की जनता कोई प्रभु सत्ता स्वामी थी क्या? नहीं, अंग्रेज लोग थे। कौन थे? और उसके पहले कौन थे? मुगल लोग। मुगल लोग, औरंगजेब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे बिकट, मंदिर तक जाने में टैक्स लगा दिए थे। तुम मंदिर जाओगे तो पहले हमको पैसा देना पड़ेगा, फिर तुम मंदिर जा सकते हो। ठीक है, आया आपको समझ में? लेकिन अब लोकतंत्र आया। अब क्या है? सही मायने में लोकतंत्र आया है। ठीक है, जनता ही जो रहेगी वही सरकार रहेगी और वही प्रभु सत्ता की क्या रहेगी? स्वामी रहेगी। ऐसा सुन लो कि यहीं पर याद हो जाए, पेपर में यही आएगा लिखने के लिए और यही लिखना है। ठीक है, अगला लिखो 5वां नंबर का, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। निष्पक्ष न्यायपालिका लिख लिए। अब समझो, देखो 3 प्रकार के, देखो न्यायपालिका क्या होती है समझना। कोर्ट सिस्टम जो होता है ना, एक जज बैठा रहता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, है ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे? न्यायपालिका, कोर्ट सिस्टम। और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और निष्पक्ष होती है। न्यायपालिका में ना तो कोई नेता दबाव डाल सकता है और पक्षपात बिल्कुल होता है क्या? तुम्हारे साथ कोई भी अत्याचार हो, कोई तुमको अपमान कर दे, किसी ने तुमको गाली बक दिया, तुम उसके खिलाफ भी केस डाल सकते हो कि इसने मेरी मान हानि करा है और उसके खिलाफ मैं मुकदमा डालता हूं करके। ठीक है, ये स्वतंत्र और क्या होता है? निष्पक्ष क्या होती है? न्यायपालिका होती है। कहां पर होती है? लोकतंत्र में। पहले होती थी क्या? अगर राजा के कोई दोस्त ने कत्ल कर दिया, अरे तुम मेरा दोस्त है रे, तो कहाँ फांसी होगी, है ना कि नहीं? ऐसा होता था। नहीं, कई राजा अच्छे भी हुए, तो भगवान राम, उनसे अच्छा कोई राजा है क्या? नहीं है। कई विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे राजा हुए, लेकिन कई सारे राजा क्या है? अय्यास है, बैठ जाएंगे कुर्सी में, है चलाओ मुजरा, लाओ नर्तकी को, है ना कि नहीं? ऐसा होता था। कई सारे अय्यास राजा भी हुआ करते थे। ठीक है ना? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका कहाँ पे होती है? लोकतंत्र में होती है। अगला लिखो, इतने लिख दोगे? पक्का लिख दोगे? चलो, हो गया इतना? समझ में आया कि नहीं आया लोकतंत्र? बस मुझे इस पाठ से इतना ही पढ़ाना था। मैंने तुमको पूरा पाठ समझा दिया हूँ, हल्ला नहीं, पूरा पाठ समझा दिया हूँ 2 क्वेश्चन के माध्यम से। अब आपको समझ में आ गया है ना? अब आप गाइड खोलना और जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं पूरे क्वेश्चन को याद कर लेना, आपको इजी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जो जो मुझे समझाने लायक लगे मैंने समझा दिया। ठीक है, अगला पाठ लिखो। अगला पाठ लिखिए, संविधान निर्माण। अगला अध्याय डालिए इसी बुक का, संविधान निर्माण। बाकी आप मन से भी लिख करके आ सकते हो। ठीक है, अगला अध्याय डालिए संविधान निर्माण। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, है ना? संविधान निर्माण लिख लिए। चलो क्वेश्चन लिखो, रंग भेद से क्या अभिप्राय है, इसके क्या परिणाम थे? रंग भेद, अध्याय 2 है ना, संविधान निर्माण। आपका अगला अध्याय चालू कर रहे हैं ना, संविधान निर्माण। इसका एक प्रश्न लिखिए। प्रश्न, रंग भेद से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? रंग भेद से क्या अभिप्राय है? इसके क्या परिणाम थे? इसके क्या परिणाम थे? इसके क्या परिणाम थे? रंग भेद से क्या अभिप्राय है
और इसके क्या परिणाम थे। लिख लिए, समझ में आया। अब देखो रंग भेद क्या होता है। जैसे भारत देश में धर्म की लड़ाई चलती है, जो हमारी जात वाला नहीं है वो उसकी जात वाला है, जाति की लड़ाई चलती है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई चलती है। तो जो अमेरिका है ना, अमेरिका तरफ और अंग्रेज लोग के देश में जात पात की लड़ाई नहीं चलती है, वहां पर रंग भेद की लड़ाई चलती है। रंग भेद का मतलब क्या होता है मालूम है? रंग भेद, रंग यानी गोरे लोग और काले लोग, उन लोग की लड़ाई चलती है। वहाँ के जो गोरे लोग हैं वो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, हमारी चमड़ी गोरी है, अपने आप को क्या समझते हैं वो 30 मार खान। और जो वहाँ के जो गोरे लोग होते हैं अंग्रेज लोग, वो काले लोग को दबाते हैं, डराते हैं, उन लोग को कहते हैं कि तुम हमारे देश के नहीं हो, तुम लोग अफ्रीका से आए हो। और सच में वो अफ्रीका से वो लोग आए थे, ठीक है, अफ्रीका से आया ना समझ में। तो गोरे लोग और काले लोग की जो लड़ाई चलती है ना, उसी को क्या कहते हैं? रंग भेद कहते हैं। रंग भेद के चक्कर में हम जैसे काले लोग की भैया अच्छों की मैं भारत देश में पैदा हुआ, नहीं तो अमेरिका में हो जाता भैया क्या होता पता नहीं है ना कि नहीं, ठीक है। तो रंग भेद से क्या अभिप्राय है, इसके क्या क्या परिणाम निकले, तो देखिए यहाँ पे समझना, इसका उत्तर सुनना, अच्छे से सुनना है ना, ये लिख के आना है। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है। फिर से अब भी पूछूंगा, रंग भेद का जो भेदभाव है नस्ली भेदभाव पर आधारित है। नस्ल एक चलती है गोरी नस्ल, एक चलती है काली नस्ल, ठीक है ना। आया आपको समझ में? गोरी नस्ल और कौन सी नस्ल? काली नस्ल, है ना। और जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। अंग्रेज लोग ने भारत देश पर बस कब्जा नहीं करा रे, इतने से चुल्लू भर अंग्रेज लोग ने दक्षिण अफ्रीका में भी क्या कर लिया था? कब्जा किया था। और दक्षिण अफ्रीका के पूरे लोग कैसे थे? काले काले थे, है ना, और जंगलों में रहते थे। उनकी हाइट बिल्कुल 6-7 फीट रहती थी, ठीक है, और तगड़े बिल्कुल बॉडी वाले हुआ करते थे। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के लोग, ठीक है। वहाँ के जो अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोग ने वहाँ पर क्या करे? भेदभाव चलाया कि हम गोरे लोग हैं और तुम काले लोग हैं, हम तुमसे बड़े दर्जा वाले हैं और बाकी लोग कैसे हैं? छोटे दर्जे वाले हैं। अब देखो इसका क्या परिणाम निकला। पहला, रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए दमनकारी थी। उन लोगों ने डायरेक्ट क्या बोल दी मालूम है? जो अश्वेत है, अश्वेत का मतलब श्वेत यानी सफेद लोग बिल्कुल चकाचक वाले, और अश्वेत मतलब जो श्वेत नहीं है। अब काले बोल देंगे तो उनका अपमान है, इसलिए उनको अश्वेत कहा गया। क्या कहा गया? अश्वेत। उन लोगों ने स्पष्ट बोल दी अश्वेत लोग वोट नहीं डाल सकते, अश्वेत लोग ये नहीं कर सकते, अश्वेत लोग बस में नहीं बैठ सकते, बस में खड़े रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि अश्वेत लोग को दास बनाया जाता था कि अगर कोई काला है, ठीक है, उसको बोल देंगे कितने रुपए में अपन मोबाइल खरीदते ना, वैसे उनको खरीदते थे। अच्छा ये लड़का, हाँ चलो कितने रुपए में, ये लो, हाँ 1000 सोने के सिक्के लो, अब जिंदगी भर के लिए मेरा क्या हो गया? गुलाम हो गया। ऐसे खरीदे और बेचे जाया करते थे। कौन? अश्वेत लोग। इतना भयंकर वहां पर क्या था? रंग भेद था। इसको समाप्त किसने करा मालूम है? अब्राहम लिंकन ने करे समाप्त, ठीक है। गाइड में दिया, मैंने अपनी तरफ से बता दिया। यहां पे देखो, उन्होंने गोरे बस्ती, देखो रंग भेद के परिणाम स्वरूप क्या हो मालूम है? ये लिख के आना है पेपर में। रंग भेद के परिणाम स्वरूप अश्वेत लोग को गोरे लोगों की बस्ती में रहने का अधिकार नहीं था, है ना, ठीक है। और सिर्फ परमिट होने पर, अगर परमिट रहेगा, उनके पास लाइसेंस रहेगा, तो ही अश्वेत लोग मतलब काले लोग गोरे लोग की बस्ती में जाकर के काम कर सकते थे, ठीक है। दूसरा, रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, थिएटर, समुद्र का तट, इन, है ना, ठीक है, और तरणताल, इन सब के लिए गोरे लोग और काले लोग के लिए अलग अलग क्या थे? इंतजाम थे। कोई काला व्यक्ति वहां पर जाकर उनका पानी नहीं पी सकता, इस टाइप की वहां पर क्या थी? व्यवस्था थी। अगला, काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके मंदिर गिरजा घर में तक नहीं जा सकते थे। जो काला है वो उनके चर्च में जा सकता था क्या? नहीं जा सकता था। अश्वेत को संगठन बनाने और भेदभाव का विरोध करने का अधिकार नहीं था। अगर कोई काला व्यक्ति अश्वेत अगर कुछ विरोध करता है तो उसको पूरे पूरे गोरे लोग मिलकर मार देते थे। इतना भयंकर का वहां पर क्या था? रंग भेद था। ये सुनने में तुमको अच्छा लग रहा है, लेकिन सोचते हो अगर तुम रियल में वहां पर होते और तुम्हारे साथ इतना भयंकर का भेदभाव होता तो कैसा लगता तुमको? ठीक है, लगा ना कि नहीं? हाँ, नेल्सन मंडेला, उन्होंने फिर दिलवाई। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो।
संविधान का क्या महत्व है लिखिए। संविधान का क्या महत्व है लिखिए। यह संविधान किसे कहते हैं समझाइए। संविधान का क्या महत्व है समझाइए। क्वेश्चन लिखो, संविधान क्या है, संविधान का महत्व लिखिए। ये आईएमपी बता रहा हूं, पेपर में आएंगे आपको। संविधान क्या है, संविधान का महत्व लिखिए। संविधान क्या है, संविधान का महत्व लिखिए। संविधान क्या है, संविधान का महत्व लिखिए। संविधान क्या बोला मैंने, संविधान। संविधान क्या होता है आप समझ लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, संविधान क्या होता है समझ लीजिए। संविधान क्या होता है समझ लीजिए, ठीक है। ये नक्शा कोई निकाल सकता है क्या? अरे कोई भी निकाल दो। लड़की क्या, लड़की किसी से कम है क्या? तुरंत खड़े होकर वहां से निकाल लो। चलो मैं निकाल देता हूँ, कोई भी लड़का जाओ ना, अभी लड़की लोग का काम है। अरे जल्दी निकालो स्पीड में। अरे उसको ऊपर रख दे, रख दे। हाँ अरे ऊपर निकाल, नहीं निकलेगा, उड़ जाओ 2 मिनट के लिए। निकाल लो, निकाल लो। तुम्हारा भाई है रे वो प्यारा सा, बैठ जाओ, है ना। देखो दिख रहा है यहाँ पे नक्शा। ये नक्शा कहाँ का है, भारत देश का है। संविधान क्या होता है समझना। क्वेश्चन लिख लिए। क्वेश्चन क्या लिखे, संविधान क्या है, इसका महत्व और भूमिका जो भी आए वो लिखना है। अब संविधान समझ लो क्या होता है। किसी भी देश में, जैसे कि अपना हो गया भारत देश, हो गया भारत देश का नक्शा। किसी भी देश में कानून, जैसे तुम्हारे स्कूल का कानून होता है, कितने बजे स्कूल आना है, इतने बजे ये होगा, है ना, इस क्लास में बैठना है, स्कूल का एक कानून होता है। तुम्हारे घर का भी एक कानून होता है। उसी प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए और किसी भी देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है, जो नियम और कानून जो बनाए गए हैं। देखो अपना ये भारत देश हो गया। किसी भी देश में लोग बा पुलिस क्या करेगी, ठीक है, कोर्ट क्या करेगा, आदमी लोग क्या करेंगे, ठीक है, किसको कितने अधिकार रहेंगे, लड़कियों को कितने अधिकार रहेंगे, लड़कों को क्या अधिकार रहेंगे, ये सारे नियम कानून कायदे, ठीक है। कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है तो उसको कौन सी सजा होगी, कोई किसी के साथ कोई चोरी कर रहा है तो उसको कौन सी सजा देना है, ताकत किसके पास रहेगी, चुनाव कैसे करवाए जाते हैं। किसी भी देश के अंदर जितने भी नियम और कानून होते हैं, ये सारे के सारे नियम कानून एक किताब में लिख दिए गए हैं और उसी किताब का नाम संविधान है। भारत देश का क्या है, संविधान है। आया आपको समझ में। अब देखो गाइड में जो लिखा है मैं वो बता रहा हूं। संविधान लिखित नियमों की इस प्रकार की किताब है। संविधान क्या है, लिखित नियमों की इस प्रकार की एक किताब है जो देश का संविधान होता है। अब भी पूछूंगा, संविधान क्या है, लिखित नियम, लिखे गए नियमों की एक ऐसी किताब है जो किसी राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिक सामूहिक रूप से मानते हैं। तुमको भी संविधान को मानना पड़ेगा, तुमको भी मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा, है ना। संविधान के अनुसार ही देश चलता है। उस भारत देश का संविधान है, उसका पालन एक प्रधानमंत्री को भी करना पड़ेगा, एक आम आदमी को करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसका पालन देश में निवास करने वाले सभी लोग करते हैं। क्या बोला मैंने, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसका पालन, है ना। संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान से बड़ा कोई कानून है क्या, नहीं है। कई बार बोलते ना कि लड़का फलानी जात का है, वो लड़की फलानी जात की, दोनों भग के शादी कर लिए, तो कई लोग बोलते कि नहीं बोलते। तो संविधान इसकी, वो लोग क्या बोलते हैं, संविधान इसकी इजाज़त देता है। अगर इंसान चाहे जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। इसकी इजाज़त कौन देता है, संविधान। संविधान में ही लिखा है, हल्ला नहीं, संविधान में लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि तू ये काम कर। क्यों करे, क्यों करे काम, कोई आप पे दबाव बना सकता है क्या? आप स्वतंत्र हो, आपकी इच्छा नहीं है, सीधे बोल सकते मैं नहीं कर रहा, मैं स्वतंत्र हूँ,
मैं क्यों कितनी बात मानूं? आप हर निर्णय लेने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो। आपको जो करना है, आपके सगे माँ बाप भी ये नहीं कह सकते कि बेटा तू ये कर। तुम उनको बोल सकते हो, तुम थाने में रिपोर्ट लिखवा सकते हो कि मेरे पापा मेरी स्वतंत्रता का अधिकार मेरा छीन रहा। अरे सच में है भैया। अभी एक नेता की लड़की कितनी साल की, 17 साल की थी, उन्होंने उसके पापा के खिलाफ केस कर दी कि मेरे पापा जो है भले नेता है लेकिन मेरा स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिए करके। तुम ऐसा मत करना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखना, संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून है ना। इससे बड़ा कोई कानून है क्या? नहीं है, ठीक है। नागरिकों के मध्य देखो, पहला, संविधान साथ रहे विभिन्न लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। संविधान क्या करता है? भारत देश में इतने किस्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमिल बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, इतने सारे लोग रहते हैं। सभी लोग सुरक्षित क्यों है? क्योंकि एक सबके पास संविधान है। सबको पता है अगर हमारे साथ कोई अत्याचार होगा तो हम कहाँ चल जाएंगे? संविधान न्यायपालिका में जाकर के केस डाल सकते हैं, ठीक है। संविधान क्या? सर्वोच्च कानून है। समझ में आया संविधान क्या है? चलो, कौन बताएगा संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसका पालन क्या करते हैं? उस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग को करना पड़ता है। संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून है। हाथ भी चलने तो लिखते भी जाओ और समझते भी जाओ। संविधान क्या है? एक प्रकार का सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून है। क्वेश्चन लिखो। संविधान सभा का परिचय दीजिए। संविधान सभा का परिचय दीजिए। किसका परिचय देना है आपको? संविधान सभा का परिचय दीजिए। देखो, 15 अगस्त 1947 को भारत देश से अंग्रेज लोग छोड़ करके चले गए थे। फिर भारत देश में एक नई सरकार बनाने के लिए एक संविधान की क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी। तो देश के कोने कोने से हर 10 लाख व्यक्तियों के समूह का एक लीडर, हर 10 लाख लोगों के समूह का एक लीडर, ऐसे करके बहुत सारे लीडर चुन करके आए और कई सारे लोगों ने मिल करके एक जगह पर इकट्ठे हुए और जगह पर इकट्ठा होकर के उन लोगों ने संविधान की जो किताब है ना उसको बनाने का काम किया, ठीक है। तो संविधान को बनाने के लिए, ठीक है, किसको बनाने के लिए? संविधान को बनाने के लिए जो सभा बनी लोगों की, है ना। किसी ने बोला कि ये अधिकार आना चाहिए, किसी ने बोला ये अधिकार नहीं आना चाहिए, है ना। तो उसी सभा को अपन क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान सभा। तो संविधान सभा क्या होती है? वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए। एक ऐसी सभा, लिख लो, वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए उसे संविधान सभा कहते हैं। लोगों की वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए उसे अपन क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं, ठीक है। संविधान सभा कहते हैं। अब इसके आगे समझना, भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। अपना जो भारत देश है ना, भारत देश का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, ठीक है। लिख लो, भारत का संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया। भारत का संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया। अभी लिखो मत, समझ लो, फिर लिख लेना ना। भारत का संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन, मतलब अंग्रेज लोग, ब्रिटिश शासन और भारत देश के जो नेता लोग थे उस समय के आंदोलन करने वाले, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जो लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने मिलकर के और अंग्रेज लोगों ने मिलकर के आपस में सहमति से क्या बनाए? भारत देश का क्या बनाए? संविधान बनाए। संविधान की पहली बैठक, लिखो उसको, संविधान की पहली बैठक ऑब्जेक्टिव में आता है 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। क्या हुई संविधान सभा की?
मतलब पहली बार जो सभा बैठी संविधान बनाने के लिए वो कब बैठी? 9 दिसंबर 1946 को बैठी। इन लोगों ने बहुत विचार और भयंकर बहसबाजी होती है। कई बार न्यूज़ खोल के देखना, कोई बोलता नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, कोई बोलता ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, भयंकर बहसबाजी होती है ना। ठीक है, तो संविधान की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। क्या हुई? संविधान की पहली क्या हुई? बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, लिखते जाओ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिए। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिए, मतलब पहली बार बैठक हुई। अब ऐसे ही टेम्पररी दूध की धोनी टाइप उसको बना दी, चलो यार भाई सच्चिदानंद सिन्हा तुम बन जाओ संविधान सभा क्या अध्यक्ष, लेकिन कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसा बना दी उसको। इसको अपन क्या बोलेंगे? अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक लिखो, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1940। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। 9 तारीख को पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1940 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लिखो, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये सन लिख के आना। देखो पेपर में ना सन लिखने का फायदा क्या होता मालूम है? भले इंसान ने कुछ भी लिखे कचरा फचरा, लेकिन मास्टर जब उन्होंने सन डाला यार, इनने संविधान की पहली बैठक उसको मतलब सन डाला है, मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई करा इसने, तो रटाक से नंबर पाड़ के मिल जाते नंबर। मैंने 10वीं क्लास में प्री बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में 100 में से 99 नंबर लेके आया था, और खचार राइटिंग होने के बाद भी, है ना। मैडम ने मेरे को बोलती है, अमन बेटा तूने लिखा बहुत अच्छा है, तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, बस तू अच्छे से क्या करके तू राइटिंग में सुधार ले करके। फिर वार्षिक में 90 नंबर आए थे मेरे। ठीक है, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई, है ना, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। क्या चुन लिया गया? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। चल रहे बता बेटा मुन्ना, संविधान की पहली बैठक कब हुई? हाँ, तुम पगलाई करते रहोगे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला तुम्हारा, कोई काम की नहीं हो तुम, बैठ जा। तू बता। अबे कब? पूरे डेट बताओ ना। अब रहने दे तुम पगलाई करते रहो, तुम पगलाई में तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। कब हुई? 9 दिसंबर 1940। वेरी गुड, बहुत शानदार। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और संविधान की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। तुमको पता है जो भारत देश का जो संविधान बना है ना, तो उसको कितना समय लगा मालूम है? बनने में, किताब लिखने में कितना समय लगा? क्योंकि देश का संविधान बना है वो, ठीक है। उस देश के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान को बनने में कितना समय लगा? ये लिखना है पेपर में, परसों के दिन क्वेश्चन उठ के आए गई। संविधान सभा का आया, सीधे क्या लिख दोगे? संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। किसको बनाने में? संविधान को बनाने में। लिख लो, संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब फिर से सुन लो, अब भी पूछूंगा, लास्ट बार बोल रहा हूं, फिर अब भी पूछ रहा हूं। संविधान सभा किसे कहते हैं? वह सभा जिसे किसी देश के संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत का संविधान भी एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये भारत का संविधान ब्रिटिश इंडिया, है ना, अंग्रेजों के द्वारा और उस समय के नेताओं के द्वारा बनाया गया, है ना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। देश 47 में आज़ाद हुआ, उसके पहले संविधान बनने काम चालू हो गया था। ठीक है, 46 में। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में हुई। इसको बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, इतने दिन का क्या लगा? समय लगा।
लिख लिख के याद याद करो, सुनते भी जाओ लिखते भी जाओ। ये जो उंगली होती है इसको तर्जनी कहते हैं। इससे एक बार जो आप लिख लेते हो वो जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में छप जाता है। इसका जो कनेक्शन होता है उंगली का यहाँ छोटे चेतन से होता है, ठीक है ना, दिमाग से होता है मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। क्वेश्चन लिखिए, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। पंथ निरपेक्षता क्या होती है, इससे क्या आशय है। देखो सुनना, मेरे सुनना, पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है, पंथ का मतलब होता है धर्म। गहराई समझ रहा हूं, बारीकी सुनना, समझ अच्छे समझना है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पंथ का मतलब होता है धर्म, धर्म निरपेक्षता, इसको धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं। मैं क्लास से बाहर भगा दूंगा, पहले बोल दे रहा हूँ, हल्ला मत करो, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, ठीक है। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता किसे कहते समझना, ठीक है। धर्म निरपेक्षता मतलब सरकार जो रहेगी ना, सरकार के लिए हिंदू धर्म वाले हो, मुस्लिम धर्म वाले हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सभी लोग कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता कहा जाता है, ठीक है। सरकार किसी भी एक धर्म का समर्थन नहीं करेगी, और ये सही भी है। अगर किसी एक धर्म का समर्थन होने लग जाए, ठीक है, तो फिर बाकी धर्म वाले कहाँ जाएंगे। इसलिए सभी धर्मों को बराबर बराबर क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए। सरकार की नज़रों में सभी धर्म कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। अच्छे सुनना इसका मतलब, है ना। पंथ निरपेक्षता, संविधान में पंथ निरपेक्षता को आदर्श रखा गया है। किसको रखा गया है, पंथ निरपेक्षता को क्या रखा गया है, आदर्श रखा गया है। इसका आशय है कि जो राज्य है सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा। राज्य का मतलब क्या होता है, देश की सरकार। जो देश की सरकार है सभी पंथों की मतलब सभी धर्मों की समान रूप से क्या करेगी, रक्षा करेगी, ठीक है। क्या करेगी, रक्षा करेगी। और किसी भी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगी। सबसे पहले देश का संविधान, उसके बाद फिर क्या आएगा, धर्म आएगा, ठीक है। अमन साहू के लिए भी सबसे पहले क्या है मालूम है, भारत देश है, उसके बाद क्या है, धर्म है, उसके बाद फिर क्या है, जात है, सबसे पहले क्या, इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, राज्य का धर्म रहेगा। आया आपको समझ में, बारीकी समझना। सरकार द्वारा धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक में भेदभाव करेगी क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में भेदभाव करेगी, जाति के आधार पर भेदभाव करेगी, लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। सबको बराबर बराबर अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। आया कि नहीं आपको समझ में। और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की और अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आप जिस धर्म को चाहो आप उस धर्म को मान सकते हो, आप स्वतंत्र हो कि आपको किस धर्म को मानना है, ठीक है ना। ऐसी बात है। आया कि नहीं आया आपको समझ में, बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन। बाकी तुमको खुद पढ़ना है, मैं तुमको समझा करके मैंने तुम्हारा कॉन्सेप्ट खोल दिया, दिमाग से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, अब याद करना तुम्हारा काम है। क्वेश्चन लिखिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या लिखोगे, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताओं, सुनो, अपना भारत देश का संविधान है ना, अब उसकी क्या क्या विशेषता है वो सुनो। सबसे पहला लिखो, पहली विशेषता, लिखित और निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित संविधान।
आजकल के समय में गाइड भी छपती तो कैसे छपती, कंप्यूटर से। लेकिन देश का जो संविधान है ना, वो मशीन में नहीं छापे है, उसको हाथ से लिखे है, और इतनी सुंदर हैंड राइटिंग से लिखे है। संविधान गूगल में सर्च करने, इतनी प्यारी हैंड राइटिंग से संविधान लिखा गया है। इतने तरह तरह के चित्र बनाए गए हैं। किसान का चित्र है, किसान हल चला रहा है ना। दिल्ली का मतलब ताजमहल का चित्र है, कुतुब मीनार का चित्र है, लाल किला का चित्र है। कैसे लिखे उसको? हाथ से लिखे है अपने भारत देश का संविधान, है ना। और लिखित और निर्मित इसको भारत देश के लोगों ने खुद क्या करे हैं? निर्माण करे हैं। अंग्रेज लोग ये थोड़ी ना कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, उसको मशीन से छापे, लेकिन भारत देश का संविधान कहाँ से लिखे अपन ने? हाथ से लिखे। कहाँ से लिखे हैं? हाँ। दूसरा लिखो, पॉइंट याद कर लो, अंदर डिटेल तुम मन से भी कर सकते हो, समझो मेन, है ना। दूसरा लिखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका मतलब समझना। अरे गाइड से भी लिख सकते हो, पहले समझो। पहले क्या था? भारत देश को किसने गुलाम बनाया? अंग्रेज लोग बोल रहे भारत तू ऐसा कर, तो अपन लोग भैया वैसे ही कर रहे हैं। अंग्रेज लोग ने बोले कि तुम गेहूं मत उगाओ, तुम अफीम उगाओ, तो भारत देश के अफीम उगाना पड़ रहा। लेकिन जब देश का संविधान बना तो साफ साफ स्पष्ट कह दिया गया कि हमारा जो देश का संविधान है, हमारा भारत देश कैसा रहेगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य रहेगा। मतलब भारत देश अपने आप में, चाहे भारत देश का अंदर का काम हो या बाहर का काम हो, भारत देश किसी के बाप का गुलाम रहेगा क्या? नहीं। वो क्या रहेगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या रहेगा? गणराज्य रहेगा। कौन रहेगा? भारत। क्या रहेगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य रहेगा। देश किसी का भी गुलाम नहीं रहेगा। कौन सा देश? अपना भारत देश। आया आपको समझ में? अगला लिखो, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। लिख लिए? अभी हर जिले का एक सांसद होता है। बैतूल जिले का भी एक सांसद है, छिंदवाड़ा के भी सांसद है। हर जिले का एक क्या होता है? भोपाल का भी एक सांसद है, इंदौर का भी एक सांसद है। तो मध्य प्रदेश राज्य में जितने भी जिले हैं, हर जिले के सांसद, ठीक है। महाराष्ट्र का भी हर जिले का सांसद, कर्नाटक में भी हर जिले के सांसद। पूरे भारत देश में जितने भी 28 राज्य हैं, हर राज्य में जिले हैं। तो हर जिले से क्या निकल के हर जिले में किसको वोट डालते हैं अपन? सांसद को। हर जिले का एक सांसद चुन करके जाता है। ये जो सांसद चुन करके जाते हैं हर जिले से, ठीक है, चुन के गए, मान चलो कि पूरे भारत देश में चुनाव हुआ और भाजपा के 300 सांसद चुने गए बीजेपी पार्टी के, और 100 सांसद चुने गए काय के? कांग्रेस पार्टी के। किसके सांसद ज्यादा? ठीक है। तो फिर बीजेपी की सांसद ज्यादा ना, तो बीजेपी तो फिर अपन लोग प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं डालते हैं, अपन लोग सिर्फ किसके लिए वोट डालते हैं? सांसद के लिए। फिर सांसद लोग आपस में वोट डालते हैं किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए। अभी पिछले चुनाव में पूरे सांसद के लिए भाजपा की सीट ज्यादा आई। भाजपा की सीट क्या आई? ज्यादा आई, है ना। तो भाजपा से कौन चुनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो संसदीय शासन व्यवस्था, तो क्या होता है? भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। आप मन से लिख सकते हो, हर जिले में एक सांसद होता है, वो चुन करके जाता है एवं उन्हीं के द्वारा पूरी सरकार का निर्माण होता है। आया आपको समझ में? अभी सरकार किसकी है? भाजपा की है ना। किसकी है? भाजपा की है। विपक्ष किसको बोलते हैं? जो सरकार सत्ता में नहीं होता है। अभी कांग्रेस सत्ता में है क्या? तो कांग्रेस विपक्ष है। कांग्रेस क्या है? ठीक है। आया आपको समझ में? ऐसा रहता है। अगला लिखो, अगला पॉइंट, लचीला और कठोर संविधान। अगला लिखो, लचीला और कठोर संविधान। बाहर को एक 10वीं वाले कितने लोग हैं?
हाँ चलो अभी तो लिखो ना, लचीला और कठोर संविधान। लचीला और कठोर संविधान, इसमें लिखो, लिखो मत, समझो। लचीला का मतलब क्या होता है? भारत देश का संविधान इतना भी लचीला नहीं है, सुनना, भारत देश का संविधान इतना भी लचीला नहीं है कि उसमें तुम कुछ भी बदल दो, एक लाइन काट के फिर दूसरी लाइन जोड़ दो। इतना लचीला है क्या? संविधान में इतना सभी बदलाव करने के लिए पूरी मंत्री लोग को बिठाना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर एक प्रस्ताव पारित करते हैं, फिर प्रस्ताव पारित होने के बाद फिर वो कोर्ट में जाता है, फिर राष्ट्रपति इसमें मुहर लगाता है, तब जाकर के संविधान में कोई नया कानून आता है। आपको समझ में? तो इतना भी लचीला नहीं कि आप उसको झट से बदल दो, और इतना भी कठोर नहीं है कि बदलाव कर ही नहीं सके, है ना? ठीक है, तो ना ज़्यादा लचीला है और ना ज़्यादा कठोर है। आया आपको समझ में? बन जाएगा। हालांकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जब आर्ट्स पढ़ाता हूँ ना, तो आर्ट्स वाले मास्टर लोग को फेल कर देता हूँ, है ना कि नहीं? ठीक है। और बच्चे लोग को जब समझाता हूँ सीधे दिमाग के अंदर घुसता हूँ उनके। कहाँ घुसता है? दिमाग के अंदर। जा रहा कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना? नहीं तो ये नहीं पता राजनीतिक दल का होता है, रट्टा लगा ले रहा है, रट ले रहा है, रट्टा मार ले रहा है, धर्म निरपेक्ष तो बचपन से याद कर, लेकिन ये नहीं पता पंथ का होता करके। जड़ से नॉलेज रखो। नॉलेज कहाँ से रखो? जड़ से। अगला लिखो, मूल अधिकारों की व्यवस्था। अगला लिखो, मूल अधिकारों की व्यवस्था। लिख लिए? किसकी व्यवस्था? देखो, भारत देश में ना हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। पहला, अगर बच्चे का जन्म हुआ, जैसे वो पैदा हुआ, ठीक है, जैसे भी दुनिया में आया, वो स्वतंत्र है, वो किसी का गुलाम है क्या? नहीं है। तुमको तुम्हारे माता पिता ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने तेरे को जन्म दिए तो हम ले जाके बेच देंगे। कैसे बेच देंगे? तुम बोल सकते हो हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। दूसरा, समानता का अधिकार। भारत देश के हर नागरिक को काय का अधिकार है? अगर कोई भी दुकान वाला या कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर धर्म के आधार पर या लड़का लड़की लिंग के आधार पर या फिर किसी भी आधार पर या जात पात के आधार पर तुम्हारे साथ भेदभाव करता है, तो तुम उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकते हो, ठीक है। अगला होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब क्या होता है मालूम है? कई बार क्या होता है कि कोई आपको मानसिक प्रेशर कर रहा है, तू ऐसा कर, तू इतने बजे यहाँ से आई जाना, विकट मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सुनना, कोई तुम्हारा शोषण कर रहा है, कोई तुमको इतना सा भी दबा रहा है, उसको अधिकार नहीं है। न्यायपालिका ने तुमको अधिकार दी है कि कोई तुमको रे करके भी नहीं बोल सकता है। थाने में जाकर तुम तुरंत कंप्लेन कर सकते हो कि सर ये मेरा शोषण कर रहा है और मुझे ज़बरदस्ती प्रताड़ित कर रहा है या मुझे धमकी दे रहा है, तुम इतने बोलने की देरी है, पुलिस उनकी पुंगी बजा देगी। और पुलिस पुंगी नहीं बजा रही है, पुलिस पुंगी नहीं बजा रही है, तो सीधे तुम कोर्ट जा सकते हो, अपने जिला का छिंदवाड़ा कोर्ट, और वहाँ पे जाके तुम सीधे अपील कर सकते हो कि हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है। आया आपको समझ में? अगला होता है क्या? शिक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति को क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। ये अधिकार होते हैं। मैंने 2 पार्ट आप लोग को पूरे पढ़ा दिया। कितने पार्ट पढ़ा दिया? अभी लोहा गर्म है, तुरंत याद कर लेना, याद हो जाएगा। ये तो लोहा ठंडा होगा तो याद होगा क्या? नहीं होगा। जाओ, है ना।